हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कहानी है कि भगवान शिव ने अगर ये अमर होने की कथा नहीं सुनाई होती माता पार्वती को तो ये अमरनाथ गुफा नहीं होती। आइए जानते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कहानी सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भी इंतजार करते हैं। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते हैं। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वहीं उनका दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है। अमरनाथ की यात्रा बेहद रोमांचक है, क्योंकि ये यात्रा धरती पर स्वर्ग के जैसी है। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज़्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा से बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। भगवान शिव ने बताया अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंदी के दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व यानी अमर होने के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए, ताकि उनका ये रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व यानी अमर होने का रहस्य बताया। पुराणों में बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर और अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी ये नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत में और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वे अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया। जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी जगह में छोड़ दिया तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुड़ा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी भगवान भोलेनाथ ने त्याग दिया था। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया था। इसके बाद माता पार्वती साथ उन्होंने गुप्त गुफा में
प्रवेश कर किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू कर दी थी। कबूतरों ने सुनी अमर होने की कथा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती या देवी पार्वती को नींद आ गई और वे सो गई, जिसका शिवजी को ये पता ही नहीं चला कि माता पार्वती सो गई हैं। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते ही रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे, जैसे कि कबूतर करते हैं। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भी भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव जी का ध्यान माता पार्वती की ओर गया, जो सो रही थीं। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों के ऊपर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए एकदम, और उन्हें मारने के लिए वो आगे बढ़े। इस प्रकार कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की जो कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये जो कथा आपने सुनाई है वे झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगी। तो इस प्रकार ये कबूतरों का जोड़ा अजर और अमर हो गया। ऐसे कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं हर हर महादेव। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।